Hello, everybody. Welcome to the next question. This is going to be the last question of the Indian Partnership Act. इसी के साथ हमने बहुत सारे आरटीपी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं पार्टनरशिप एक्ट के। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट का मेरे साथ पढ़ेंगे। आई एम श्योर पढ़ने से तुम्हें समझ तो आ ही जाएगा कि ये किस चीज के बारे में है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या लिखने बन रहा है कि नहीं। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को मेरे साथ। चलिए जी, एक्स एंड वाई जो है पार्टनर्स हैं। फर्म डिसॉल्व हो गई बेटा 12 जून को, बट कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अरे रे, क्या फर्म डिसॉल्व होती है तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? आंसर इज यस। एक्स ने डिसॉल्व होने के बाद एक्स ने कुछ गुड्स परचेज किए फर्म के नाम से जेड से। ओके, जेड को पता नहीं था कि फर्म डिसॉल्व हो गई। अब कुछ दिन बाद एक्स जी तो हो गए इंसॉल्वेंट। जेड ने क्या कर दिया? फाइल्ड अ केस अगेंस्ट वाई। जेड ने बेटा वाई के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब जेड को तो यही लग रहा था कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, डिसॉल्व हो गई फर्म, ये तो पता ही नहीं था। तो जेड ने केस फाइल कर दिया वाई पे अमाउंट रिकवर करने के लिए। अब आपसे विद रीजन पूछा जा रहा है, क्या वाई लायबल होगा क्या एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या वाई इस केस में लायबल है? तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि वाई लायबल है। क्यों? क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। तो अगर आप नहीं देते हो पब्लिक नोटिस डेसोल्यूशन का, तो कोई भी पार्टनर कोई भी काम करेगा जो कि अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती तो फर्म का काम माना जाता। तो ऐसे केस में जब तक आप डिसोल्यूशन का नोटिस नहीं देते हो, पब्लिक नोटिस नहीं देते हो, तब तक आप लायबल रहोगे एक दूसरे के कामों के लिए। तो चलिए इसे लिखना पड़ेगा। आओ कैसे लिखेंगे, आइए। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब मैं छोटे में लिख रही हूं, तुम्हें पूरा लिखना है। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द पार्टनर्स, क्या लिखोगे आगे? पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल। पार्टनर्स क्या रहेंगे? लायबल रहेंगे। यस, फॉर एनी एक्ट्स डन बाय एनी ऑफ देम until public notice of dissolution is given। तो कहता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल। अगर पार्टनर्स कोई भी एक्ट करते हैं डन बाय एनी ऑफ देम until the public notice is given for dissolution। तो ये तो हो गया आपका प्रोविजन। अब प्रेजेंट केस में क्या हुआ है? इन दी प्रेजेंट केस, अब क्वेश्चन से देखकर प्रेजेंट केस में क्या हुआ है, दैट इज द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन जो क्वेश्चन में दिया गया है। आप फैक्ट यहां से कॉपी कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन बता देती हूं। कंक्लूजन आप क्या लिखोगे? एज नो पब्लिक नोटिस of dissolution was given। क्योंकि इस प्रेजेंट केस में डेजोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, तो Z कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम Y। Y विल बी लायबल टू Z। Y लायबल रहेगा क्या Z को? बिल्कुल रहेगा। तो प्रेजेंट केस में क्या हुआ है ये आप क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे। ये हो गया कंक्लूजन और ये हो गया आपका प्रोविजन। ओके, तो चलिए आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। इजी क्वेश्चन है एंड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बाय।